तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप बिहार के ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अपना ओबीसी या फिर एनसीएल प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सभी कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद जाति और निवास प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद आय प्रमाण पत्र और जमीन का रसीद। तो जाति और निवास प्रमाण पत्र तो आपके नाम से रहना जरूरी है, लेकिन आय प्रमाण पत्र या फिर जमीन का रसीद ये आपके पिता के नाम से भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यदि आपके ही नाम से है तो भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना होगा जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, तो इसको आपको भर लेना है। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे हमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस प्लस बिहार। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इसको आपको ओपन कर लेना है। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद ऑनलाइन आवेदन वाले सेक्शन में लोक सेवाएं पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग और फिर नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ में, उसके बाद अंचल स्तर पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोष्ठ में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल जाएगा। यह स्टेट लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है इसके बारे में हमने बताया है। यदि आप सेंट्रल लेवल का एनसीएल प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने बताया है कि सेंट्रल लेवल पर कैसे एनसीएल प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं आवेदन का प्रोसेस कि कैसे ऑनलाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आवेदक का विवरण तो पूछ रहा है कि क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है। यदि है तो यस कीजिए और फिर उसका नंबर डालना होगा, और यदि नहीं है तो आपको नो पर ही सिलेक्ट रखना है। तो हमारे पास नहीं है तो इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। उसके बाद जेंडर पूछ रहा है, आप मेल है या फीमेल है, तो आप जिसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अभिवादन पूछेगा, तो अभिवादन में आपको इसी तरह छोड़ देना है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद अप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पर जिसके नाम से भी ऑनलाइन आवेदन करना है उसका नाम लिखना है। जैसे हम यहाँ पर अपना नाम लिख दे रहे हैं, इस तरह से आपको नाम लिखना है। नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि, तो जन्म तिथि अपना इंटर करना है। इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जन्म तिथि सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ से आपको अपना जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आधार नंबर, तो इसमें स्टार मार्क नहीं है तो इसलिए आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आवासीय पता यानी कि रेसिडेंशियल एड्रेस, तो इसमें जहाँ पर भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस डाल देते हैं। अब इसमें बहुत से लोगों का एक कन्फ्यूजन होता है कि जैसे मान लीजिए शादीशुदा लेडीज़ का ये एनसीएल प्रमाण पत्र बनाना हो तो उसमें एड्रेस कहाँ का डालेंगे। तो जैसे शादीशुदा औरत का जाति बनाने का प्रोसेस है, सेम टू सेम आपको एनसीएल में भी अप्लाई करना है। तो इसमें भी यदि आप शादीशुदा लेडीज़ का एनसीएल प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो परमानेंट एड्रेस में उसके मायके का यानी कि जहाँ उनके पिता का एड्रेस है वो डालिए, और फिर यहाँ पर ठीक इसके नीचे टेम्प्रोरी एड्रेस यानी कि अस्थायी पता में उनके ससुराल का एड्रेस डालिए जहाँ कि उनका शादी हुआ है। उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस आपको जैसे वीडियो में बताया जाएगा वैसे करना है। ठीक है, तो अभी हम ऐसे कैंडिडेट का ऑनलाइन कर रहे हैं जिनका कि शादी नहीं हुआ है। तो शादी नहीं हुआ है तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम ही होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ब्लॉक, फिर उसके बाद यहाँ पर अपने गांव का नाम लिखेंगे, यहाँ पर वार्ड नंबर, उसके बाद यहाँ से पुलिस स्टेशन यानी कि अपना थाना सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे, फिर होल्डिंग नंबर और सर्किल नंबर। इसमें स्टार मार्क नहीं है तो इसलिए इसको आप छोड़ भी सकते हैं, तो हम इसको इसी तरह खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि लोकेलिटी पूछ रहा है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो यदि आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो नगर निगम, नहीं तो नगर पंचायत, नहीं तो नगर परिषद।
अब यहाँ पर चारों में से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड नीचे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने को। जैसे हम यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो ठीक इसके नीचे पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। वहीं हम नगर पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो नगर पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। तो इस तरह से आपको अपना लोकेलिटी सेलेक्ट करके अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको अस्थायी पता यानी कि टेम्प्रोरी एड्रेस डालना है। तो चूँकि हमारा परमानेंट और टेम्प्रोरी दोनों एड्रेस एक ही है तो इसलिए सेम एज एबव यानी कि ऊपर के जैसा जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करते ही ऊपर हमने जो भी एड्रेस भरा है सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर धर्म पूछ रहा है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पर हिंदू लिख देते हैं और स्पेस दबाते हैं तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी तरह आपको अपना धर्म लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से कैटेगरी पूछ रहा है कि आप BC हैं या EBC हैं। तो आपको अपने अनुसार यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम BC2 हैं तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से कास्ट आपका पूछ रहा है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब कास्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उपजाति पूछ रहा है तो उपजाति भरना कोई ज़रूरी नहीं है, किसी कास्ट में होता है और किसी कास्ट में नहीं होता है। तो यहाँ से जब आप अपना जाति सेलेक्ट करेंगे तो ठीक इसके नीचे उपजाति में भी क्लिक करके देख लेना है। यदि कोई उपजाति आ रहा है तो इसमें सेलेक्ट कीजिए और नहीं आ रहा है तो इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। उसके बाद पेशा यानी कि ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पेशा सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिए या फिर आपको अपने ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर फ़िलहाल में स्टूडेंट ही सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम यानी कि पिता का नाम लिखना है। इधर इंग्लिश में नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हस्बैंड नेम, तो यदि किसी शादीशुदा लेडीज़ का यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हो रहा है तो उसके हस्बैंड का नाम आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद मदर्स नेम लिखना है। इधर इंग्लिश में नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखकर जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके नंबर पर OTP कोड जाएगा तो वो OTP कोड यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी, तो यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप इंटर कीजिए, नहीं है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद अभिभावक या पिता या पति की स्थिति यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके जो अभिभावक हैं यानी कि जिनके नाम से आपका आय प्रमाण पत्र है वो अभी क्या करते हैं, उनकी करंट स्टेटस क्या है। तो यदि वे नौकरी करते हैं तो किस पद पर हैं, उनका डिटेल्स यहाँ पर इंटर करना है। तो यदि आपके पिताजी किसान हैं और किसी भी सरकारी पद पर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको किसी में भी अपना डिटेल्स इंटर नहीं करना है, सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको कृषि से आय इंटर करना है। यानी कि आपके आय प्रमाण पत्र पर जो आय है वो आय यहाँ पर इंटर करना है। जैसे मेरा आय 98,000 है तो हम यहाँ पर 98,000 कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप कर भुगतान करते हैं, तो इसमें नो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। अब उसके बाद यहाँ पर संलग्नक यानी कि अटैचमेंट का ऑप्शन दे रहा है जिसमें फॉर्म 11 को सबमिट करना है। तो फॉर्म 11 आपको सर्विस प्लस वेबसाइट पर ही मिलेगा। यहाँ पर आपको मेनू बार में स्वयं सहायता अनुभाग का ऑप्शन दिखेगा। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण डाउनलोड में फॉर्म 11 का जो ऑप्शन है सबसे नीचे, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से स्वयं शपथ पत्र खुल जाएगा। बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने पिताजी का नाम, फिर यहाँ पर गांव या शहर का नाम, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, फिर थाना, फिर ब्लॉक, उसके बाद अनुमंडल, फिर जिला, राज्य, इस तरह से अपना डिटेल्स इंटर कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने जाति का नाम लिखना है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपके पिता की टोटल वार्षिक आय कितनी है वो लिख देना है। केवल यहाँ पर ही लिखना है, इसमें नहीं लिखना है। यहाँ पर टोटल आय लिख देना है और फिर सबसे नीचे यहाँ पर स्थान लिख देना है। तो यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं या फिर ब्लॉक का नाम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जिस डेट को आप ऑनलाइन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है और फिर उसके बाद इसको स्कैन करके यहाँ पर फॉर्म 11 का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें अपलोड करना है। तो यहाँ पर पहले से इसमें टिक है, यदि इसको आप हटा देंगे तो यहाँ पर लिख रहा है
कि ये जो भाग है यानी कि फॉर्म 11 का, इसको अपलोड करना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको इस पर टिक ही रहने देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आवास प्रमाण पत्र, तो इसमें भी टिक करना है। फिर जाति प्रमाण पत्र, इसमें भी टिक करना है। फिर आय प्रमाण पत्र, इसमें भी टिक करना है। और फिर सिंचित ज़मीन का प्रतिशत, यानी कि जो ज़मीन का रसीद यहाँ पर आप अपलोड करेंगे उसके लिए यहाँ पर इसमें टिक करना है। तो सभी में आपको टिक कर लेना है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन में यहाँ पर ऑटोमेटिक टिक रहेगा। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सभी डिटेल्स मिला लेना है और फिर अटैच पर क्लिक करना है। अब अटैच पर क्लिक करते ही इस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले फॉर्म 11 यानी कि स्वयं शपथ पत्र जो कि आपने अभी भरा है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसमें सेलेक्ट में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, और फिर उसके बाद BC या EBC सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद सिंचित जमीन का प्रतिशत यानी कि बिहार सरकार के सीलिंग कानून के अंतर्गत यहाँ पर आपको अपने ज़मीन का रसीद अपलोड करना है, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज में आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप आधार कार्ड के अलावा इन सभी डॉक्यूमेंट में से किसी एक को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल में अभी आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अब सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर चूज फाइल पर क्लिक कर करके बारी बारी से जो डॉक्यूमेंट का फाइल है हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद सेव पर क्लिक करते हैं। अब सेव पर क्लिक करते ही हमने जो जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है उसका नाम यहाँ पर आ गया है। आप बारी बारी से इस पर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं। जैसे हम यहाँ पर आपको एक पर क्लिक करके दिखा दे रहे हैं। जैसे ये ज़मीन का रसीद जो हमने अपलोड किया है ये इस वाले ऑप्शन में हमने अपलोड किया है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ज़मीन का रसीद है वो आ गया है, यानी कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है। तो हम उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब सबमिट पर क्लिक करते ही इस प्रकार का रिसीविंग आ गया है। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हम एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिसीविंग डाउनलोड हो गया है, जिसमें आवेदन की तिथि आज का है 26 मार्च का और सेवा प्रदान करने की तिथि 28 अप्रैल का है। यानी कि यह 21 दिन में बनता है, इससे पहले भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर 21 दिन का जो कार्य दिवस है वो लिखा जाता है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि यदि आप बिहार के निवासी हैं तो अपना OBC या फिर NCL प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।